श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। दोस्तों, महालक्ष्मी का व्रत धारण करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी का व्रत इन 16 दिनों में धारण करने से 16 दिन के अंदर ही माता लक्ष्मी के चमत्कारों को आप देख पाएंगे। यदि पूर्ण विधि विधान से, पूर्ण विश्वास के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी मन की सभी कामनाएं माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण होती है। दोस्तों, इस व्रत को राधा अष्टमी या कालाष्टमी व्रत भी कहा जाता है। इसी तिथि पर श्री कृष्ण की प्रिय राधा का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 16 दिन तक माता लक्ष्मी पृथ्वी पर निवास करती हैं। इन 16 दिन तक जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंत्र जप करता है, पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करते हैं, माता लक्ष्मी उन पर असीम कृपा बरसाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कालाष्टमी का व्रत कैसे रखें, उनके नियम क्या हैं, इस व्रत में पूजा कैसे करें। 16 दिन तक यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो इन 16 दिनों में क्या खाएं, क्या ना खाएं। यदि आप मासिक धर्म से हैं तो मासिक धर्म में पूजा करना है, व्रत रख सकते हैं या नहीं, पूजा कर सकते हैं या नहीं, फलाहार कैसे करना है, किस नियमों का पालन करना है, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत लाभकारी होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार महालक्ष्मी का व्रत काफ़ी अधिक महत्व माना जाता है। इन 16 दिनों में माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने का विधान माना गया है। इस पवित्र व्रत की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई थी। पांडवों में से युधिष्ठिर ने इस व्रत को धारण किया था, महालक्ष्मी का व्रत धारण किया था। यह महालक्ष्मी का व्रत धारण करने से युधिष्ठिर ने अपार धन संपदा, सुख समृद्धि की प्राप्ति की थी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। दोस्तों, जो भी भक्त 16 दिन तक माता लक्ष्मी के इस व्रत को धारण करते हैं, उनके घर में ग्रह क्लेश समाप्त होते हैं, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, घर में धन की वृद्धि होती है, घर में खुशहाली का माहौल बना रहता है, सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति होती है। 16 दिन तक इस व्रत को धारण करने से माँ लक्ष्मी की अपार असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं महालक्ष्मी का व्रत कब शुरू हो रहा है और कब तक समाप्त है। दोस्तों, महालक्ष्मी का व्रत 3 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस व्रत में चंद्रोदय का विशेष महत्व माना गया है। तो 3 सितंबर को हमें चंद्रोदय यानी चंद्रमा की स्थिति प्राप्त हो रही है। 3 सितंबर को दोपहर 12:28 से शुरू होकर 4 सितंबर सुबह 10:39 तक रहेगी। तो यदि आप 4 तारीख को महालक्ष्मी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो 4 तारीख को कर सकते हैं, किंतु इसमें महालक्ष्मी का व्रत में चंद्रोदय का विशेष महत्व माना जाता है, तो इसलिए 3 सितंबर से ही महालक्ष्मी का व्रत आरंभ हो जाएगा। तो जो भी व्रत धारण करना चाहते हैं वे 3 सितंबर से ही महालक्ष्मी का व्रत शुरू करेंगे और 17 सितंबर तक महालक्ष्मी व्रत का समाप्ति है। दोस्तों, अब बात करते हैं महालक्ष्मी का व्रत का पूजन विधि यानी नियम क्या है। इनमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। यदि आप 16 दिन तक महालक्ष्मी का व्रत धारण कर रहे हैं तो घर में सात्विक भोजन का प्रयोग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन 16 दिनों में आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, घर में सात्विक भोजन का प्रयोग करें, लहसुन प्याज को त्याग कर मांस मदिरा को त्याग दें। घर में किसी प्रकार का कोई ग्रह क्लेश नहीं होना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो व्रत धारण कर रहे हैं केवल वे ही इस नियमों का पालन करें। घर के बाकी सदस्य भी इन नियमों का पालन करते हैं तो अति उत्तम होता है, क्योंकि घर में कोई भी सदस्य इस तरह की कोई भी हरकत करता है, व्यवहार करता है, तो माता लक्ष्मी नाराज होकर उनके घर से चली जाती हैं, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो ध्यान रखें कि यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो घर का कोई भी सदस्य ऐसे व्यवहार ना करें। घर में सात्विक भोजन का प्रयोग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहें। करते हैं माता लक्ष्मी का पूजन आपको कैसे करना है। तो माता लक्ष्मी का पूजन करने के लिए सुबह सबसे पहले आप जल्दी उठें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर को साफ स्वच्छ कर गंगा जल से छिड़काव करें। फिर माता लक्ष्मी की चौकी स्थापित करें। चौकी स्थापित करने के लिए एक पटरा सा आप ले लें, उस पर लाल रंग के वस्त्र बिछा दीजिए, रेशमी वस्त्र होना चाहिए या फिर आप सूती वस्त्र भी बिछा सकते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। यदि आपके पास माता लक्ष्मी की विग्रह मूर्ति है यानी धातु की मूर्ति है तो आप उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। चौकी पर
गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। माता लक्ष्मी का अभिषेक करें, उनका श्रृंगार करें, चुनरी यानी लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। दोस्तों, इस व्रत में 16 वस्तुएं माता लक्ष्मी को समर्पित की जाती हैं। इन 16 दिनों में माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती है, या फिर 16 प्रकार की कोई भी वस्तु, जैसे कि 16 प्रकार के आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं, या आपके सामर्थ्य में जो भी 16 चीज़ें हैं जो माता रानी को अर्पित की जाती हैं वे आप अर्पित कर सकते हैं। 16 प्रकार के फल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा तो प्रतिदिन नहीं हो सकता है, लेकिन में आप शुरुआती दिन में यानी जब आप व्रत प्रारंभ कर रहे हैं उस दिन पहले दिन माता लक्ष्मी को आप 16 वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं, या व्रत के आखिरी दिन भी माता लक्ष्मी को सुबह सुबह 16 वस्तुएं आप अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को भोग अर्पित करें। भोग में आप माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय भोग है माता लक्ष्मी का खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं। केसर से बने दूध का भोग अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप फलों का भी भोग में के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपके पास सामर्थ्य हो माता लक्ष्मी को भोग के रूप में आप दे सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप फलों में माता लक्ष्मी को अनार अर्पित करते हैं, अनार के रूप में भोग लगाते हैं तो अति श्रेष्ठ है। माता लक्ष्मी को अनार अति प्रिय है। इसके बाद माता लक्ष्मी के एक माला मंत्र का जाप अवश्य करें। 108 बार जाप अवश्य करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप प्रतिदिन यानी 16 दिन तक लगातार इस मंत्र का जाप करते रहें। इस मंत्र का जाप करने से धन में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही माता लक्ष्मी के चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। माता लक्ष्मी की आरती जरूर करें मंत्र जाप करने के बाद। अब बात करते हैं आप फलाहार कैसे लें, 16 दिन तक व्रत कैसे करें, इन व्रत में क्या खाएं, और व्रत यदि आप 16 दिन तक फलाहार नहीं कर पाते हैं, फलाहार पर नहीं रह सकते हैं, तो इसमें आप क्या करें। तो दोस्तों बता दूं कि 16 दिन तक फलाहार पर रहना तो मुश्किल है, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बहुत सारी हो रही हैं। तो यदि आप 16 दिन तक फलाहार में रह पाते हैं तो ठीक है, आप रह पाते हैं, आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य शक्ति है। और यदि नहीं रह पाते हैं तो आप एक समय फलाहार कर सकते हैं और एक समय नमक के साथ भोजन कर सकते हैं। इन 16 दिन में आप सेंधा नमक का अपने भोजन में सेवन करें, सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। एक समय फलाहार करके एक समय आप सेंधा नमक के साथ भोजन कर सकते हैं। तो इस तरह आप 16 दिन तक व्रत धारण कर सकते हैं। यदि कोई भक्त 16 दिन तक फलाहार पर एक समय भी नहीं रह पाते हैं तो फिर दोनों समय भी आप सेंधा नमक का प्रयोग करें अपने भोजन में, और सात्विक भोजन का प्रयोग करें। लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें इन 16 दिनों में, यह आपके व्रत के नियम में शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से आप व्रत ना करते हुए भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मन ही मन में माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहें। श्री कनकधारा स्रोत का पाठ करें, श्री सुक्तक महालक्ष्मी का पाठ करें। प्रतिदिन एक माला माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप आप अवश्य करें। जो भी मंत्र आप जपते हैं, जो भी मंत्र आपने सिद्ध किया हुआ है, उस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत में हाथी पर बैठी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हाथी पर बैठी माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा की जाती है, उनकी स्थापना की जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी के साथ श्रीयंत्र का विशेष महत्व होता है। जहाँ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है वहाँ श्रीयंत्र का विशेष महत्व होता है, श्रीयंत्र की पूजा की जाती है। प्रतिदिन माता लक्ष्मी के पूजन के साथ श्रीयंत्र का स्नान अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, गंगा जल से आप अभिषेक कर सकते हैं, या केसर से मिले दूध का, कच्चे दूध से श्रीयंत्र का अभिषेक कर सकते हैं। फिर धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें, भोग अर्पित करें, क्योंकि श्रीयंत्र माता लक्ष्मी का सूचक है, माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। जहाँ श्रीयंत्र की पूजा की जाती है, जिन घर में श्रीयंत्र का विशेष ध्यान रखा जाता है, वहाँ पे धन की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, इन महालक्ष्मी व्रत में 16 गांठ वाले कच्चे सूत का विशेष महत्व माना गया है। यानी जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं उस दिन एक कच्चा सूत, जो रक्षा सूत्र आता है लाल रंग का कलावा, उसमें 16 गांठें बांधकर माता लक्ष्मी के मंत्र जप करते हुए, जो भी आप मंत्र जप करते हैं उन मंत्र का जाप करते हुए और अपनी कामना बोलते हुए, यदि आपकी कोई विशेष कामना है उस कामना को बोलते हुए 16 गांठ लगाकर किसी पात्र में रखकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और 16 दिन तक वह वहीं रहने दें। तो ऐसे आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना है। और अब बात करते हैं कि पूजा किस समय करें, मंत्र जप किस समय करें। तो दोस्तों, मंत्र जप करने का जो शुभ समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, क्योंकि
मंत्र जब आप कर रहे हो तो शांत वातावरण होना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शांत होता है, सुबह 4 बजे का समय बहुत शांत होता है। यदि सुबह नहीं हो पाता है तो शाम के समय जब आप धूप दीप जो प्रज्वलित करते हैं, संध्या दीपक करते हैं, उस समय आप यदि आपके घर का वातावरण शांत है तो उस समय या फिर 9 बजे से 11 बजे का समय भी उत्तम रहता है, क्योंकि उस समय घर का वातावरण शांत रहता है। उस समय आप मंत्र जप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का प्रसन्न कर सकते हैं। जितना शांतिमय वातावरण रहेगा उतने ही शांतमय से आप मंत्र का जप कर पाएंगे, आप ध्यान लगा पाएंगे, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं, इन्हीं दिनों में पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो पितृपक्ष में आप माता लक्ष्मी के पूजन कैसे करें। तो दोस्तों माता लक्ष्मी के पूजन का विशेष समय जो होता है, वो शुभ समय वो शाम का समय होता है। सुबह तो पूजा आपको करनी ही करनी है, शाम के समय का विशेष महत्व माना जाता है। तो शाम के समय धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें और इन 16 दिन तक घर के बाहर, घर के मुख्य द्वार पर अपने पितरों के नाम से सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। इससे क्या होगा दोस्तों, माता लक्ष्मी के साथ साथ आपको पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि आपकी सभी समस्याएं दूर होती है, मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने से घर में रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं, अटके हुए काम सुधरने लगते हैं, साथ ही साथ सफलता की प्राप्ति होती है। घर के बच्चे हो या बूढ़े हुए स्वस्थ रहते हैं और हंसते खेलते रहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, यदि आप मासिक धर्म में हैं तो माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। तो दोस्तों यदि कोई महिलाएं मासिक धर्म बीच में आ जाता है तो फिर आप व्रत कर सकते हैं, पूजा नहीं करेंगे आप। आपके घर में कोई महिला है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बदले आपके नाम से पूजा कर देते हैं, तो व्रत धारण आप कर लीजिए और पूजा आप उस व्यक्ति से करवा लीजिए। तो इस तरीके से आपका महालक्ष्मी का व्रत भी पूरा हो जाएगा और कोई विघ्न बाधा भी नहीं आएगी। तो दोस्तों 16 दिन तक आपको इस प्रकार माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, मंत्र जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप मंत्र जप कीजिए, माता लक्ष्मी कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, श्री सुक्तक संपुटित का पाठ कीजिए। फिर महालक्ष्मी के व्रत का आखिरी दिन यानी कि 16वें दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। व्रत के उद्यापन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगी जो कि आपको 17 दिन यानी 17 तारीख से पहले ही आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इन सभी नियमों का पालन करते हुए, मंत्र जप करते हुए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो ऐसी कामना करती हूँ। सुख समृद्धि धन में वृद्धि हो आपके घर में, ऐसी कामना करती हूँ। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी, ये वीडियो आपके लिए जानकारी से भरपूर है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में चैनल से संबंधित, वीडियो से संबंधित जो भी सुझाव हैं या कोई अन्य वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक